एक 24 साल की हिंदू लड़की की प्रेम कहानी जिसने लॉ को बदला और आगे बढ़ाया। एक 24 साल की हिंदू लड़की थी जिसको 27 साल के मुस्लिम लड़के से प्रेम हो गया और इस 24 साल की लड़की ने इस 27 साल के मुस्लिम आदमी से शादी कर ली और साथ रहने लगी। तब इस लड़की के पेरेंट्स ने, माँ बाप ने केस कर दिया केरला हाई कोर्ट में कि भाई इस लड़की को बहलाया फुसलाया गया है और जबरदस्ती शादी करी गई है। और केरला हाई कोर्ट ने भाई ये मान भी लिया कि हाँ भाई बहलाया फुसलाया गया और जबरदस्ती शादी करी गई है और ये लड़की वनरेबल वीक है तो इसकी शादी इलीगल है। तो आगे क्या होगा? आगे फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया जी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़की ने कहा कि मैंने अपने मन से शादी करी है, मेरे को कोई नहीं बहलाया फुसलाया गया, मुझे यही आदमी पसंद है और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सर, और इसका अखबार से क्या रेलेवेंस है आज वो बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस लड़की जो 24 साल की है, केरला हाई कोर्ट ने ये इग्नोर कर दिया, इसकी तरफ ब्लाइंड आई कर लिया कि ये मेजर है, 18 से ऊपर है और इसकी शादी की उम्र भी सही है, इसने सही टाइम पे अपनी मर्जी से जो कंसेंट रखने का इसके पास अधिकार है उस हिसाब से इसने शादी करी है और इसकी शादी टोटली लीगल है। दैट इज व्हाट द कोर्ट सेड, राइट। सो इसकी मैरिज रिस्टोर हो गई और ये अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। तो आज के अखबार से क्या रेलेवेंस है सर इसका? आज ही इसी केस को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक निकाली है, कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जिसमें टर्म्स को यूज किया गया जिन्हें ऑल्टरनेटिव टर्म्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाउस वाइफ नहीं सर, अब होगा हाउस होम, होम मेकर, राइट। करियर वुमेन, क्यों? वुमेन का करियर तो होता ही है, तो सिर्फ वुमेन बोलो, नॉट करियर वुमन, राइट। दैट इज द आइडिया। और इसके साथ ही केरला हाई कोर्ट को यह भी कहा गया था कि पेरेंट्स पेट्री जुरिस्डिक्शन, कि जहां पे कोर्ट एज पेरेंट काम करता है, तो कोर्ट एज पेरेंट काम करता है उसे स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, ऐसे पर्सनल लाइफ में खुद के कंसेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज द स्टोरी। 18 अगस्त के अखबार के सार में न्यूज में सर लखपति दीदी स्कीम है, ये मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपनी स्पीच में कही। इसमें क्या आइडिया है जी? 2 करोड़ वुमेन को, 2 करोड़ वुमेन को ट्रेन करना है, स्किल ट्रेनिंग देनी है, जैसे कि बैंक दीदी, आंगनवाड़ी दीदी, दवाई वाली दीदी, और 2 करोड़ वुमेन को स्किल देके उन्हें लखपति बनाना है, राइट। देन एक फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है सर, खुद ही नाम बता रहा है कि रियल टाइम फ्लड इंफॉर्मेशन को बताएगी एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगी। देन पीएम ई बस सेवा, सर थोड़ी सी डिटेल्स देख लो। ई बस सेवा तो ई बस के लिए होगी, बट 10,000 ई बसेस अप्रूव हुई हैं सर। कॉस्ट लगभग 20,000 करोड़ टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंटर है एंड टोटल कॉस्ट 57,000 करोड़ है। लगभग 10 साल के लिए स्कीम चलेगी। कहां पे होगी सर? सिटी जिनकी 3 लाख या ज्यादा पॉपुलेशन है, कैपिटल सिटीज ऑफ यूटीज, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हिल स्टेट्स टू बी इंक्लूडेड, एंड जहां पे नो ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस, जहां पे नहीं है वहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। सो थोड़ी सी डिटेल्स अपने को जरूर पता होनी चाहिए। इसमें ए सिटी बस सर्विस भी है 169 सिटीज के लिए एंड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी भी है। तो प्लीज रिमेंबर दीज डिटेल्स। पीडीएफ के लिए ऑब्वियसली यू नो वेयर टू व्हाट्सएप। देन टर्म्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर सर, हमारा एक अनफॉर्चुनेट न्यूज और है कि दूटी चंद जो हमारी फास्टेस्ट फीमेल एथलीट मानी जाती हैं, उनको आज 4 साल का बैन लगा दिया है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी ने। क्यों लगाया जी? बिकॉज उन्होंने ये SARMs कंज्यूम करे थे। सो SARM होता क्या है? सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। समझ नहीं आया? SARM सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये क्या करता है जी? बेसिकली ये अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव यूज में है, पर करता क्या है यार? ये जैसे हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं ना, एनाबॉलिक स्टीरॉइड की तरह ही काम करता है। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मसल ग्रोथ या फिर बोन्स की स्ट्रेंथ को एनहांस करता है, राइट। बट इसमें एनाबॉलिक स्टीरॉइड और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को इतना नहीं बढ़ावा देता। एनाबॉलिक स्टीरॉइड मेल कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ावा देते हैं, ये SARM नहीं देता। इसका एग्जाम्पल कोई पेपर में पूछ ले, ऑस्टरीन, राइट, या एंड्रेइन, आपको पता होना चाहिए। और ये सारे SARMs
एवरी लेवल ऑफ स्पोर्ट पे एवरी टाइम बैंड है, चाहे आप कंपीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, चाहे आप रिलैक्स कर रहे हो या आप कंपटीशन में हो, हर तरीके से बैंड है, राइट। देन कमिंग टू कीवर्ड्स ऑफ द डे, सर 5 प्रण अपनी कंक्लूजन्स में यूज करना ही करना। 5 प्रण क्या है हमारे अमृतकाल के? फर्स्ट प्रण इज गोल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, कि इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। देन सेकंड प्रण, रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कलोनियल माइंडसेट, कलोनियल लेगेसी को हटाना है। देन अपनी जड़ों में हमें को प्राइड होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। देन फोर्थ प्रण इज यूनिटी, साथ में रहेंगे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, राइट। देन फिफ्थ इज सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स, ये बहुत ज्यादा लैकिंग लगता है मुझे देश में, राइट। सो 5 प्रण ध्यान रखना, कंक्लूजन में यूज करना, बहुत काम आएंगे, नंबर बढ़ाएंगे। सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार। कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS।